औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, हंसते बसते रहें, खुशबाश रहें। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुए, एक और नए खूबसूरत से टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आज का ये खूबसूरत टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आएगा। जी, मैं आगाज़ करती हूँ वीडियो का एक खूबसूरत सी हदीस के साथ। जब लाइट चली जाती है तो हम सोचते हैं काश मोबाइल चार्ज कर लेते। जब लाइट चली जाती है तो हम सोचते हैं काश मोबाइल चार्ज कर लेते। एक इस दुनिया से चले जाने के बाद ये कहेंगे कि काश अपने अमाल दुरुस्त कर लेते। ये थी मेरे पास बहुत खूबसूरत सी और बहुत छोटी सी हदीस, मगर इसकी तशरीह बहुत ही प्यारी और बहुत बड़ी भी है। और जितना आप इस तशरीह को करना चाहें कर सकते हैं, जितना समझना चाहें समझ सकते हैं कि जब लाइट चली जाती है तो हम सोचते हैं कि काश मोबाइल चार्ज कर लेते। एक दिन इस दुनिया से जाएंगे तो ये सोचेंगे कि काश अपने अमाल दुरुस्त कर लेते। हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए इस तशरीह के अंदर, दोनों पॉइंट बहुत कीमती और समझने के लिए हैं। पहला पॉइंट मैं आपको ये कहूँगी कि जब लाइट चली जाती है तो हम सोचते हैं कि काश मोबाइल चार्ज कर लेते। हम क्यों सोचते हैं ऐसा? ये आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ रहे हैं। क्योंकि हमें मोबाइल की इतनी फ़िक्र क्यों है? क्योंकि हमें मोबाइल की आदत हो चुकी है। हम मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते। मतलब ये कि जब लाइट चली जाती है हम सोचते हैं काश काश मोबाइल चार्ज कर लेते। किस लिए चार्ज करते हैं? लोगों से गप्पे मारने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए, ड्रामा देखने के लिए, शो देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, लोगों की वीडियोस देखने के लिए, अपनी वीडियोस देखने के लिए, या फिर म्यूज़िक वगैरह जो भी जितना भी नेट पे चीज़ें चलती हैं देखने के लिए। हम आदी हो चुके हैं उस मोबाइल के। हमारे से मोबाइल इधर से इधर होता है, हम बेचैन हो जाते हैं। हमने आदत बना ली उस मोबाइल की, लेकिन जब उसकी चार्जिंग ख़त्म हो और लाइट चली जाए हम इतना ज़्यादा बेचैन होते हैं, इतना ज़्यादा बेचैन होते हैं कि लाइट चली गई और हमारा मोबाइल चार्ज नहीं है। क्यों? कि उसमें हमने ये चीज़ें देखनी थी। हमारे दिल में ये नहीं आता कि यार लाइट चली गई, काश कि हमने उस पर कुछ चीज़ सीखनी थी, कोई हदीसात पढ़ लेते हैं, कोई तशरीह उसकी सीख लेते हैं, उसी की गहराई में जाकर कोई उससे सबक हासिल हो जाए। देखिए ये सारी चीज़ें ना हमारे ऊपर है, हम कर सकते हैं, कोई दूसरा आके नहीं कर सकता। मैं कहती हूँ हर बंदा ना अपनी सोच से हर चीज़ कर सकता है। आपकी जैसी सोच होगी ना आप वैसा ही कर सकते हो, लेकिन आप जब तक सोचोगे नहीं आप कर ही नहीं सकते। जब आप दूसरों से पूछोगे ना तो फिर दूसरों से ही पूछ कर चलना, जैसे उसमें आपको कामयाबी मिले या ना मिले। क्योंकि जो चीज़ आप अपने दिमाग से अपनी सोच से करोगे ना उसकी बात ही अलग है, उसकी बात ही अलग है। जो चीज़ आप अपने दिमाग से और अपनी सोच से करोगे उसकी बात ही अलग है। तो ये बहुत खूबसूरत सा पॉइंट दिया गया कि जब लाइट चली जाती है तो हम सोचते हैं कि काश मोबाइल चार्ज कर लेते। वाकई में हम सोचते हैं कि काश मोबाइल चार्ज कर लेते। हमें रात को गप्पे मारनी थी, हमें रात को मैसेजेस करने थे, हमें रात को वीडियोस देखनी थी, ड्रामास देखने थे, म्यूजिक देखना था। देखें पूरी रात होती है, 12 घंटे की रात, 12 घंटे की रात हम गुजारते हैं, उसमें सोते हैं, उसमें म्यूजिक भी देखते हैं, सुनते हैं, सॉरी म्यूजिक भी सुनते हैं, ड्रामास भी देखते हैं, वीडियोस भी देखते हैं, मैसेजेस भी करते हैं, गप्पे भी मारते हैं फ़ोनों पे। क्या उस 12 घंटे की रात में हम 1 घंटा अपने रब के लिए वक़्त नहीं कर सकते? चलो उस 12 घंटे को एक 11 घंटे कर दो और 1 घंटा अपने रब के लिए वक़्त कर दो। क्योंकि हमारा रब रात के पिछले पहर में हमारे लिए पहले आसमान पे आते हैं अल्लाह ताला और फरमाते हैं कि कौन है मेरा बंदा पुकारने वाला जिसके लिए मैं जिसकी दुआ को कबूल करूँ। सुभान अल्लाह, कौन मेरा बंदा है फरियाद करने वाला। तो उस 12 घंटे की रात में 1 घंटा अगर हम अपने रब के लिए वक़्त कर दें, जिस टाइम नमाज का टाइम होता है, रात के 2 से 3 या 4 बज रहे होते हैं, उस टाइम हमारा मोबाइल बंद होता है और हम सो जाते हैं। अस्तगफुरुल्लाह। वो इतनी कीमती घड़ी होती है, इतना कीमती टाइम है जिसे हम कभी देखते नहीं। वो बहुत कीमती घड़ी है और बहुत कीमती टाइम है, जो समझने वाले होते हैं ना वो समझ सकते हैं। आप उस घड़ी को क्यों ज़ाया करते हैं? उस घड़ी में अगर आप पूरी रात में 11 घंटे बैठे हैं तो 1 घंटा और बैठ जाएँ ना अपने रब के लिए। अपने रब के लिए बैठे, नमाज़े तहज्जुद अदा करें, अपने जो गुनाह किए उनकी माफ़ी माँगे। अल्लाह पाक माफ़ करने वाला। देखिए इंसान गलती का पुतला है, इंसान से गलती होती है। ये बात हकीकत है कि इंसान गलती का पुतला है, इंसान से गलती होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी बहुत ज़्यादा आसानी रखी है। अल्लाह ताला ने उसकी बेहतरीन आसानी रखी है। अल्लाह ताला ने कहा जो फरिश्ते शाम को तुम्हारे गुनाह लेकर मेरे पास आते हैं, मैं तुम्हारे लिए सुबह उन्हीं के हाथ तुम्हारे लिए रिज़्क भेजता हूँ। सुभान अल्लाह, हमारा रब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात है वो, लेकिन हम नहीं समझते इस चीज़ को।
हम वही बात है ना, ये बहुत खूबसूरत पॉइंट आज दिया गया, इसका मुझे बड़ा अच्छा लगा कि फिर वही बात है कि हम जब ये सारी चीज़ें करने के बाद वो वक्त खो देते हैं, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। मैं आज आपको कह रही हूँ कि वक्त को कभी ज़ाया ना करें, वक्त को हमेशा अहमियत दें। तो जब आप दुनिया से चले जाएंगे, क्या फ़ायदा कि हम कुछ भी लेकर नहीं जा रहे, ना हमारा माल दुरुस्त है, ना हमने कोई ऐसा काम किया जिस मकसद के लिए हमारे रब ने दुनिया में भेजा। हमारे अमाल जब दुरुस्त नहीं है, हम गुनाहों की पोटली लेकर उस रब के पास जाएंगे तो कितना शर्मिंदगी होगी कि हमारे रब ने हमें दुनिया में किसी मकसद के लिए भेजा, हम उस मकसद में कामयाब ही नहीं। हम कितनी शर्मिंदा होंगे, हम अपने उस वक्त हमारे पास कोई मौका नहीं होगा, कोई ऐसी बात नहीं होगी कि हम अपने रब से माफी मांग सकें। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है, मैंने एक दफ़ा पैदा करता हूँ, एक ही दफ़ा उठाता हूँ दुनिया से। अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहती हूँ कि काश कि हम इंसान बन जाएं, काश कि हम चीज़ों को समझ सकें, पर अमल कर सकें। हमारी दुनिया दुनिया तो दुनिया, हमारी आखिरत भी बहुत सवर जाएगी। तो दुनिया और आखिरत संवरने के लिए हमें यही करना है कि देखिए, ये बहुत खूबसूरत पॉइंट है, इसको जो है इसको रद्द ना करें, या इसको मतलब इग्नोर ना करें कि जब लाइट चली जाती है तो हम सोचते हैं काश मोबाइल का चार्ज कर लेते। और ये पूरी दुनिया की रीत बन गई है कि देखिए, जब लाइट चली जाती है तो हमें सबसे ज़्यादा टेंशन मोबाइल की ही होती है कि हमारा मोबाइल चार्ज नहीं है। ठीक है, वो बेफजूल का वक्त, बेफजूल की बातें, बेफजूल का टाइम ज़ाया करने से अच्छा है कि कुछ टाइम अपने रब के लिए वक्त कर दें। रब के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपको मार्केट में कोई चीज़ नहीं मिलेगी, आपको कहीं भी जाए किसी चीज़ की कमी मिल जाएगी, लेकिन रब के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं मिलेगी आपको। उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, उसने आपको अता करना है, उसने आपको देना है। बस आप हमें मांगने का तरीका और सलीका जो है वो नहीं आता, और हकीकत बात है, हमें मांगने का तरीका और सलीका नहीं आता। हमें मांगने का तरीका और सलीका तभी आ सकता है जब हम सारी चीज़ों को फॉलो करके चलेंगे। रात के पिछले पहर, जो पहर पे हम मोबाइल बंद करके रख कर सो जाते हैं, उस पहर को समझेंगे। नहीं सोना हमें उस पहर में, जैसे तो तहज्जुद की नमाज के लिए कहते हैं कि थोड़ा बहुत सो कर आप उठो, लेकिन मैंने इसके बारे में ये भी पढ़ा कि अगर आप नहीं भी सो सकते तो भी आप अदा कर सकते हो। लेकिन जो सो कर उठ कर अदा की जाती है ना नमाज, सो कर उठ कर, वो नमाज की बात ही अलग है। वो आप नींद से बेदार होते हो, अपनी नींद को ख़राब करते हो, अपने रब के लिए करते हो। सब सर्दी में अगर आप रात को बेदार होकर अलार्म लगा कर आप सो सकते हैं, जब आप 12 घंटे जाग सकते हैं, 11 घंटे या 10 घंटे, तो 1 घंटे का अलार्म लगा के जाग सकते हैं। उस वक्त जो आप 12-11 घंटे जागने के बाद 1 घंटे के लिए फिर उठेंगे ना, वो नेकी की बात ही अलग है। ठीक है ना, अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। लेकिन जो चीज़ उस टाइम आपको हासिल होगी उस नमाज तहज्जुद के अंदर, अल्लाह ताला की बहुत लाडली नमाज है। बाकी नमाज़ों में भी जो आप पूरी 5 वक्त की नमाज पढ़े, देखिए इबादत हर चीज़ में रखी गई, आपके अखलाक में, आपकी ज़बान में, आप दूसरों के लिए अच्छा सोचने में। आपने हज उम्रा करने का सोचा, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, उसमें हर चीज़ में आपकी इबादत रखेगी। हमारा रब इतना गफूर रहीम है कि उसने अगर हज अफोर्ड नहीं कर सकता और उस हज की ख्वाहिश है वो नहीं कर सकता, अल्लाह ताला ने उसका हज कबूल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये बहुत कीमती बातें होती हैं, नहीं समझे, ये बहुत ही कीमती पॉइंट है माशाल्लाह से। जब लाइट चली जाती है हम सोचते हैं कि काश मोबाइल चार्ज कर लेते, लेकिन जब दुनिया से चले जाएंगे तो ये सोचेंगे कि काश अमाल दुरुस्त कर लेते। लेकिन उस वक्त सिर्फ सोच ही सकेंगे, उस वक्त अमाल नहीं खरीद सकते, उस वक्त अमाल नहीं दुरुस्त कर सकते। क्योंकि अभी हमारे पास मौका है, अभी हम अपने अमालों को भी दुरुस्त कर सकते हैं, अभी हम अपने दुनिया भी अच्छी कर सकते हैं, और अभी हम अपनी आखिरत भी संवार सकते हैं। तो वो सब तब संवार सकते हैं, सब तब कर सकते हैं, सब तब कर सकते हैं जब जाके, जब इन चीज़ों को हम फॉलो करेंगे और इन चीज़ों को समझेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ, एक और खूबसूरत से टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।